जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं संदीप वत्स, बजरंग ज्योतिष केंद्र हिसार से। मेरे पास लाखों लोग आते हैं, कईयों के मैसेज आते हैं कि हमारे घर का वास्तु दोष बताइए, किस कारण से ये समस्या है। जब मैं जाता हूँ लोगों के घरों में तो मुझे बड़ा अचंभा होता है घर देख के कि घरों में आंगन खत्म हो, कमरे हैं, कमरे पे कमरा बन रहा है। पता ही नहीं मुझे तो कि लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, चिल्ड्रन रूम, गेस्ट रूम, वेटिंग रूम, इतने रूम बन गए हैं कि घर का आंगन ही खत्म हो। घर में आंगन ही नहीं है, और जिस घर में आंगन नहीं है वो घर के अंदर सबसे बड़ा दोष ही यही है। आंगन खत्म हो गए हैं और कमरे पे कमरे बनते जा रहे हैं। हर एक कमरे में एक वीवीआईपी सुविधा है, जो किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में भी नहीं है, वो सुविधा है। लेकिन इंसान नहीं है, इंसानों के बीच प्रेम भाव नहीं है, आपस में बैठ के बातें नहीं करते। माता पिता, बहन भाई, सबके अब अपने अलग अलग कमरे हैं। सब अब वहाँ पे हमारे संस्कार ही लुप्त होते जा रहे हैं। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई किसी के कमरे में इंटरफेयर ही नहीं कर सकता। ऐसा है कि घर घर ना होके कोई दो देशों की सरहदें हों। पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान ऐसे बना रखे हैं कि आप हमारे कमरे में इंटरफेयर ना करें, आए ना। बच्चे रात को देर रात तक मोबाइल पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी ऐप को लेके बैठे हैं, और रात को कहते हैं कि नींद नहीं आती, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। उनके क्या वास्तु ठीक करेंगे आप, जिनका रहन सहन, संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। अब हम जाके उनका क्या वास्तु देखें। घरों में जाते हैं, देखते हैं कि चौखट ही खत्म होती जा रही है। चौखट किसे कहते हैं? चौकाट, जिसके चारों तरफ काट हो। अब ट्रायंगल में है। देखते हैं कि नीचे जो है वो चीज़ खत्म हो गई है, वहाँ पे पत्थर आ गया है, चौखट ही नहीं है। मैं क्या आप सभी देखते हैं समाज में चौखट ही नहीं है, और हम उसका सब्स्टिट्यूट किसी को देखते हैं, वास्तु एक्सपर्ट लोग जो जाते हैं वो कहते हैं इसके नीचे चांदी का तार डाल दो। सब्स्टिट्यूट बताते हैं, उपाय नहीं बताते। चौखट का अर्थ है जिसके चारों तरफ काट हो, लकड़ी हो। और उसका विधान क्या था, पहले जो हमारे घर थे उसके अंदर जो नीचे वाली जो चौखट का जो नीचे का जो हिस्सा था वो गूलर का बनता था। और हमारे शास्त्रों में हम देखते हैं, या हमारे माता, जो हमारी दादी लोग हैं, वो घर के बाहर हर रोज़ नित्य एक दीपक जलाती, और घर की चौखट के ऊपर नरसिंह भगवान का निवास होता है। घर की चौखट पे जैसे रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, कुंभ की स्थापना होती है, जब गृह प्रवेश होता है, स्थापना होती है नए घर के अंदर, जब हम कोई मुहूर्त करते हैं, उस समय पे चौखट के ऊपर नरसिंह भगवान का हम स्थापना कराते हैं। तो नरसिंह भगवान की स्थापना होती है गूलर के लकड़ी के ऊपर, जो नीचे की चौखाट होती है। उसे लांग के कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जहरी जानवर या कोई भूत प्रेत जिन आत्मा एंटर ही नहीं करती। और आज के दिन घरों में चौखट ही खत्म हो गए, त्रिखट हो गई, त्रिकाट हो गए। त्रिकाट लगा रखा है हमने, ट्रायंगल या 3 काट लगा रखे हैं, चौकाट नहीं। और चौकाट का हमने समय के अनुसार चौखट, खट थोड़ी रह गया हो कि खटखटाते ही थोड़ी रहेंगे। काट होता है कि चारों तरफ उसके काटो, और नीचे गुलर, जिसे हम जिसके फल में काफ़ी कीड़े रहते हैं, वह नरसिंह भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय चौकाट जो लकड़ी है वो गूलर की लकड़ी पसंद है। और जिस घर के बाहर मुख्य द्वार पर या चौखट पर नीचे गूलर की लकड़ी लगी हुई है, उसका वास्तु दोष वहीं खत्म हो जाता है। उस घर में भूत प्रेत जिन आत्मा या नेगेटिविटी एंटर ही नहीं करती। और बाद में वो कहते हैं हमारा बाथरूम ठीक नहीं है, एंट्री के ऊपर ही दिक्कतें हैं। गेट के ऊपर अच्छे से पेंट नहीं है, दरारें आ रखी हैं, दरवाजे टूटे फूटे पड़े हैं, क्रैक्स हैं उसके अंदर। घर के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर आप देखते हैं कि चप्पल जूते ऐसे ही पड़े हैं। जो हमारा आंगन है वहाँ तुलसी हुआ करती थी, लोग कहते हैं कि तुलसी तेरे आंगन की।
आज आंगन ही नहीं रहा, तुलसी ही नहीं रही, इन चीज़ों के लिए मंदिरों में जाते हैं कि पंडित जी तुलसी का पत्ता चाहिए, खाँसी जुकाम हो गया है। जबकि पहले हमारे घरों में तुलसी नॉर्मली मिल जाती।